Hello everyone, we have Dr. Charanpreet Singh, rank 304, NB NEET 2021. Charanpreet, many congrats. थैंक यू सर। बेटा पहला रिएक्शन क्या था? ठीक था सर, खुशी तो थी हाँ कि अच्छी रैंक आ गई है, हाँ फाइनली मेहनत सफल हुई। हाँ कि इतना टाइम पढ़ाई करी, आखिरी मोमेंट पर लगता था कि इसका कुछ फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ, बट अल्टीमेटली मिलता है, सर मेहनत का फल डिसेंट रहे। मिलता है। हाँ बिल्कुल सर। चरणप्रीत, कौन से कॉलेज से बीडीएस पूरी हुई? सर ये इंटर्नशिप पूरी हो गई है, चल रही है, क्या है? बस अभी सितंबर में ही खत्म हुई थी सर। ईएसआई डेंटल कॉलेज ओके दिल्ली ओके रोहिणी से ही पास आउट हूँ ओके, और ग्रेट। करंट इंटर्न बैच था, अभी खत्म हुई। Internship, he joined ADAMS 304 rank, ESI Dental College, Delhi. Yes, सर। चरणप्रीत, आपने जब रेगुलर बैच कौन से मंथ में लगाया था? सर सितंबर एंड में मैंने 2019 टू सितंबर एंड, ओके। 2019 सितंबर एंड में शुरू करी थी सर। क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा था? सर मेरे को शुरुआत से ही मतलब ऑफलाइन क्लासेस का ही शौक था। हाँ तो मतलब और ऊपर से टीचर्स इतने इंटरेक्टिव और जब अच्छे मिल जाते हैं, और जो मतलब वर्ड स्पून फीड जिसे कहते हैं, हम्म, वैसे हर एक नोट्स को एकदम उस सिस्टमेटिक वे में हमें पढ़ाना, वो चीज़ बहुत असेंशियल थी। और उसी चीज़ की वजह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ आज। क्लासेस हमारी बहुत लंबी चलती है, 9 से 9, 9 से 7। लगता ही था थक गए। बीच में ब्रेक मिलता था बट कंफर्टेबल थे। हाँ बीच में ऐसे हो जाना कि सारे दोस्तों के साथ नीचे चाय पी आना, हाँ फिर वो थोड़ी बहुत टीचर्स भी थोड़ा बहुत हमें रिलैक्स कर देते थे कि हाँ ठीक है क्लास हो गई है, थोड़े 5-10 मिनट का हंसी मजाक हो जाता था। हाँ। तो वो सब आराम से चिल माहौल रहता था और अच्छी पढ़ाई होती थी। कोई 3-4 सब्जेक्ट्स के नाम बोलोगे मेडिकल डेंटल के? सर मेडिकल में जैसे मैं गौरव पटेल सर का, हाँ क्योंकि वो हमारे टीचर भी रह चुके हैं पहले, हाँ और उनसे पढ़कर काफ़ी अच्छा था। हाँ पीडो में आपका, हाँ और चेतन सर, हाँ, प्रोस्तो। प्रोस्थो में हाँ संदीप सर एनाटमी। हाँ, तो सबका बहुत था कि मतलब, और हमारा पीएचडी इतनी आसान कर देना, वो कशिश कशिश ग्रोवर। ग्रोवर सर का, पेरियो, सब मतलब ओवरऑल सब अच्छे थे। समझ। हम्म। चरणप्रीत, नोट्स को आपने कितनी वैल्यू दी एग्जाम के लिए, खुद के बनाए हुए नोट्स? सर फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अगस्त एंड तक नोट्स को रोज पढ़ता था। मतलब हर बार नोट्स करने हैं तो सब कहते थे कि भाई क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। वो इंडीड इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चंस, बट जो बेस मेरा था, बेस जो बेस। हिला हुआ था मेरा बेस, क्योंकि मैं बहुत नोटोरियस टाइप का रहा हूँ तो मैंने कभी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। हाँ। तो मेरे को वो बेस बनाना था शुरुआत से, तो वो डैम्स ने हेल्प करा था कि किस तरह से सो बनते इफ यू आर अ नोटोरियस स्टूडेंट हैं। जो नहीं पढ़ रहा है और अब इंटर्नशिप में आके पढ़ना स्टार्ट किया है, they can join the regular batch. Our offline centers are now fully functional. चरणप्रीत, जब पेंडेमिक आया, हम्म। सब कुछ बंद, हम्म। क्या हम थे वहाँ पे? क्या हमारा ऑनलाइन मोड? शुरुआत में सर ऐसा लगा कि सब कुछ बंद हो गया, अब क्या। हाँ कि भाई ऑफलाइन क्लासेस ही हमारी जो सारी हाँ मोटिवेशन थी कि वहाँ क्लास में जाकर बच्चों को देखकर पढ़ पाएंगे। हाँ मतलब 1 वीक लगा, 2 वीक लगा, फिर उसके बाद जब डैम्स ने अनाउंस करा कि हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी क्लासेस की अब ऑनलाइन तरीके से, तो वो एक नया एक्सपीरियंस था कि उनके लिए भी, डैम्स का भी एक पहला फर्स्ट हमारा भी टाइम था नया कि एक्सपीरियंस था, राइट। हमारे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वो काफ़ी अच्छा गया। एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो जैसे हम क्लासरूम स्टडी होती है हाँ। उसी को रेसिप्रोकेट कर पाएंगे, बट उतनी ही तरीके से, वैसे ही मतलब पूरे तरीके से हमें नोट्स पढ़ाए गए, और वो काफ़ी सही रहा। We are providing online teaching also as a regular batch. If you are some other part of India who is not able to attend the satellite center or the face-to-face center, they can opt for the home-based online teaching also. We have started that also. So if the pandemic is there, if the cases are there, uh, there's no need to that much of amount of worry. Our teachers are there for the online teaching also. हम्म। Uh, Other sessions we provide SWTS, test series, हम्म। papers, DVT, CBT. क्या एक्सपीरियंस थे उनके? सर डीवीटी 4 दिन का सारी इमेजेस प्रोवाइड की जाती हैं हमें, तो वो एक नया टाइप का एक्सपीरियंस था। मैंने कभी सुना नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। तो एक एक्साइटमेंट थी कि अगर ऑफलाइन होता तो और भी मज़ा आता। वो बड़े जो स्टेडियम में हमें ले जाकर वहाँ पर सारे 4 दिन तक लगातार क्लासेस होती हैं, तो वो एक क्रेज़ था। उसको सुनते थे जैसे ही जब ज्वाइन करा था डैम्स, कि डीवीटी सेशन जब आएगा वो होगा सही, वो उसमें मज़ा आता है। और फिर हर एक जगह जैसे फेसबुक क्लब है, हमें वहाँ पर भी इतनी हेल्प होती थी कि कोई भी डाउट है हम वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो कहीं पर भी ये चीज़ था कि हमें फुल्ली कवर्ड था। इसने डांट भी खाई थी मेरे से जब थोड़ा ये समय खराब कर रहा था। तो काफ़ी बार। वी सी दैट अवर स्टूडेंट्स आर फोकस्ड एंड क्योंकि वो थोड़ा बहुत फोकस अगर खराब होता है तो वो
304 से 3040 भी हो सकता है, तो वो और कई बार करना भी पड़ता है। एंड यू कैन सी नाउ हिज इन इंटर्नशिप दिस रैंक, हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं चांसेस रैंक के बहुत ज़्यादा हैं अगर आप इंटर्नशिप में कर रहे हो, बिकॉज आपका माइंड फ्रेश होता है, आप आपके हिट करने के चांसेस सीट को ज़्यादा होते हैं। चरणप्रीत, कितने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस? सर पूरे 240 अटेम्प्ट कर दिए थे मैंने मतलब पूरा पैसा वसूल पेपर था। 240 क्वेश्चंस आउट ऑफ 240, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है ना, नहीं सर, मतलब जो आ गया सब कर दिया। सब करके आए थे। तो आप देखिए, और लगा कितने क्वेश्चंस क्लास में थे कराए कराए गए थे? सर काफ़ी मतलब काफ़ी कुछ कवर था, नोट्स में से था, हाँ। तो वो चीज़ हेल्प करी और बार-बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की वजह से पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से बन गया था। एग्जाम से 7 दिन पहले क्या किया, वो जो लास्ट के 7 दिन होते हैं? डर डर बहुत मेरे अंदर भर चुका था कि अब हाँ। इतने साल पढ़ा है, हाँ। मतलब पूरा टाइम कुछ खेला नहीं, कुछ करा नहीं, हाँ। अब आएगा रिजल्ट या नहीं आएगा। तो मैंने कहा जो चीज़ मैंने करी है, हाँ। उसी को दोबारा से रिवाइज़ करते हैं और वैसे ही करा। आपके सामने स्ट्रेस भी था, डर भी था, लेकिन बस ये था कि एक बिलीफ था कि हाँ अपने को करना है, और जो लास्ट में बिल्कुल। कराया गया था बस उसको आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हुँ, वो हम स्टार्टिंग से ही बोलते हैं कि कैसी भी कंडीशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, अपने नोट्स को, अपनी किताब को नहीं छोड़ना है। भले ही डर आए, भले ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, आप किताब के साथ रहो, एग्जाम में जाओ लिख के आओ। हम इतना पढ़ा रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियसली दिमाग अपने आप काम करेगा। हम चीज़ों को इस तरह सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं क्लासेस के अंदर कि आपका दिमाग, आप चाहोगे काम ना करे तब भी वो करेगा। चरणप्रीत सिंह, रैंक 304। चरणप्रीत, कौन सी ब्रांच में इंटरेस्ट है? ओरल सर्जरी सर। ओरल सर्जरी। आई विश यू ऑल सक्सेस, यू थैंक गोइंग यू। टू गेट ओरल सर्जरी थैंक यू सर। and you're going to be a very good oral surgeon. I wish you all success. थैंक यू सर। Many congrats again to you. थैंक्स अ लॉट सर। Okay, thank you.